Welcome back students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in the class SY BCom subject Elements of Company Law. I welcome you all in my presentation. Today's our topic of discussion is liability clause and its alteration. इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट किया नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज. These three clauses we have already completed and their alteration consequently. इन तीनों क्लॉजेस के जो है तो हमने अल्टरेशन भी देखा और तीनों क्लॉजेस भी कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, आज जो है हम फोर्थ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन. So let's discuss about the liability clause and its alteration. जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में के टोटल 6 क्लॉजेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जिसमें से हमने नेम क्लॉज कंप्लीट कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज जिसको हम कहते हैं ये कंप्लीट कर लिया, और ऑब्जेक्ट क्लॉज. ये 3 क्लॉजेस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लायबिलिटी क्लॉज है. ठीक है, तो फोर्थ क्लॉज आज हम स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी क्लॉज. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लायबिलिटी क्लॉज. लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, क्या होता है हम देख लेते हैं. दिस क्लॉज स्टेट्स द लायबिलिटी ऑफ the members of the company. The liability may be limited by shares, may be limited by guarantee or unlimited company. ठीक है, तो स्टूडेंट्स या इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी. एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है टाइप्स ऑफ कंपनी में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने कुछ 3 टाइप की कंपनी कंप्लीट किया था, जिसमें था पहली टाइप थी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी टाइप थी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी टाइप थी अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने 3 टाइप की कंपनी देखा, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो जो वो वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो लायबिलिटी क्लॉज का ये क्लॉज आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. ठीक है, 50-60% जो है तो आप लोगों को लायबिलिटी क्लॉज का कंटेंट उस वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनी में मिल जाएगा. ठीक है, तो 3 टाइप की कंपनी हमने देखा था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो लायबिलिटी क्लॉज ये कुछ भी नहीं है, ये बताता है कि आपकी कंपनी इन तीनों टाइप्स की कंपनी में से कौन सी कंपनी है. क्या आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है. ठीक है, तो ये क्लॉज हमें सिर्फ ये क्या दिखाता है, आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है. ठीक है, नेक्स्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. यहाँ पर हम देख लेते हैं किसे कहेंगे. इससे पहले भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि क्या. इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, no members can be called upon to pay more than unpaid value of the shares held by him. ठीक है, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो किसी भी मेंबर से कंपनी कॉल नहीं कर सकती, और जितना भी अनपेड कॉल उसका बाकी है उससे ज़्यादा. यानी कि इससे पहले के वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल के ज़रिए देखा था कि से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ वाला शेयर्स है, और उस पर्सन ने जो है तो 100 रुपीज़ वाला शेयर्स 100 शेयर परचेज़ किया है. 100 रुपीज़ का शेयर्स है और 100 रुपीज़ में जो है तो उसने परचेज़ किया है, तो टोटल उसको कंपनी कितना हो जा रहा है अमाउंट, 10,000. कितना हो जा रहा है अमाउंट यहाँ पर उसका, 10,000 जो है तो उसका अमाउंट हो जा रहा है, जिसमें से उस पर्सन ने से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ वाले शेयर्स में से उसने 70 रुपीज़ जो है तो उसने पे कर दिया है. उस पर्सन ने क्या किया है, 70 रुपीज़ ये पे कर दिया है.
तो यहाँ पर जो है उसको सिर्फ कितना अनपेड कितना बचा, 100 में से 70 गया तो 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ जो है तो उसको क्या करना होगा, उसकी तरफ कंपनी को देना निकलता है। ठीक है, कंपनी को वो पर्सन सिर्फ 30 रुपीज़ देगा, यानी 30 रुपीज़ यानी कि 100 इंटू 30 3000। अभी तक उसने हमारी एग्जाम्पल में टोटल उसको 10,000 देना था, जिसमें से उसने कितना दिया है, सिर्फ 70 यानी कि 7,000 रुपीज़, और उसको देना बाकी है 30 रुपीज़ से 100 शेयर का 3,000 रुपीज़। तो 7,000 उसने पे किया है, 3,000 देना बाकी है, तो ये अनपेड हो जाएगा। ये कितना क्या हो जाएगा, अनपेड कहलाएगा। ये इतना अमाउंट अनपेड रहेगा। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तो कंपनी उस वक्त इस बंदे से सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज़ जो है तो वो कॉल करेगी। कितना कॉल करेगी, 30 शेयर्स का सिर्फ जो है तो कंपनी उससे कॉल करेगी, क्योंकि उसको सिर्फ 30 रुपीज़ ही देना बाकी है। ठीक है, तो 100 रुपये वाले शेयर्स में से 70 रुपीज़ जो है तो उसने पे कर दिया है और 30 रुपीज़ देना बाकी है, तो 30 रुपीज़ जो है तो वो अनपेड कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, इट इज़ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जितना शेयर्स उस पर्सन ने जितने रुपीज़ वाला परचेज किया है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने रुपीज़ तक की रहेगी। ठीक है, तो 100 रुपये वाला शेयर्स 100 अगर शेयर परचेज करता है तो 100 इंटू 100 10,000 रुपीज़ होता है, जिसमें से उसने 70 रुपीज़ पे कर दिया है, यानी कि 100 इंटू 7,000 रुपीज़ उसने पे कर दिया है। ठीक है, तो 10,000 में से 7,000 पे कर दिया, यानी 3,000 रुपीज़ उसको देना बाकी रहेगा, जो कि 30 रुपीज़ से 70 रुपीज़ दिया है, 30 रुपीज़ देना बाकी है 100 में से। तो 30 इंटू 100 शेयर्स, रुपीज़ 30 इंटू 100 शेयर्स क्या हो जाएगा, उसका 3,000 रुपीज़ कंपनी को देना रहेगा। सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उसको 3,000 रुपीज़ कंपनी को देना रहेगा। इट इज़ कॉल्ड एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। In case of fully paid share, he shall not be required to pay any more even if the company owes huge debt to its creditors। यानी कि अगर वो पर्सन फुल्ली पेड 100 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ वाला शेयर्स है और 100 रुपीज़ उसने पे कर दिया है, यानी 10,000 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ उसने पूरा पे कर दिया है, तो कंपनी को उसको 1 रुपया भी देना नहीं निकलता। यहाँ तक कि कंपनी अगर ह्यूज डेब्ट्स भी जो है तो क्रेडिटर से ले लेती है, क्रेडिटर की तरफ जो है तो कंपनी को बहुत उधार बाकी हो जाता है क्रेडिटर का कंपनी की तरफ, तो भी कंपनी शेयर होल्डर से 1 रुपया कॉल नहीं कर सकती। अगर वो बंदा पूरा अपना जितना 100 रुपये वाला शेयर्स है और 100 रुपये उसने पूरा का पूरा कंपनी को पे कर दिया है, तो उसको 1 भी रुपया कंपनी को देना नहीं निकलेगा। ये क्या कहलाएगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट an amount more than his guarantee in the event of liquidation of the company। ठीक है, यानी कि गारंटी, इससे पहले के वीडियो में हमने जैसे देखा था कि गारंटी जितने वो बंदा जितने भी रुपीस की गारंटी कंपनी की लेगा, कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो वो कंपनी को 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा, इतने रुपीस 1 लाख रुपीस की गारंटी लेता है, तो वो बंदा कंपनी को 1 लाख रुपीस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के टाइम में देगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपीस देना उसको, अगर गारंटी देता है वो कंपनी की, तो क्या हो जाएगा, उसको 1 लाख रुपीस सिर्फ वो कंपनी को देगा। यहाँ पर सॉरी ए छूट गया है, तो 1 लाख रुपीस जो है तो वो कंपनी को देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, जितने की वो गारंटी लिया है उतना 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया ही सिर्फ कंपनी को देगा, उससे ज़्यादा कंपनी उससे ले नहीं सकती। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग्स रिलेटिंग टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड सेकंड टाइप देखा हमने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड टाइप है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में क्या होगा, कंपनी जितना भी कॉल करना चाहे उतना जो है तो उस पर्सन कंपनी जो है तो शेयर होल्डर से मंगा सकती है।
अनलिमिटेड कंपनी अगर रहेगी तो कंपनी के वाइंड अप के टाइम में कंपनी उससे जितना भी अमाउंट लेना चाहे उतना अमाउंट कॉल कर सकती है। उसकी लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, उसकी लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अल्टरेशन की तरफ। अल्टरेशन के लिए क्या करना होगा ये हम देख लेते हैं। अगर कंपनी को अल्टरेशन करना है, लायबिलिटी में अल्टरेशन करना है, तो कंपनी को क्या करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि if company wants to make an alteration in its liability clause then it must pass unanimous resolution in a meeting of its members। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अगर अल्टरेशन करना है लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी क्लॉज में अब कंपनी को अल्टरेशन अगर करना है तो कंपनी को क्या करना होगा, उसकी मीटिंग में मेंबर्स की मीटिंग यानी कि यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग रहेगी। मेंबर्स की मीटिंग यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, ये हम जो है तो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कंपनी मेंबर्स अपने एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर से यूनैनिमस रिजोल्यूशन जो है तो पास करे और उसको जो है तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करे। यूनैनिमस रिजोल्यूशन यानी कि का सबकी सहमति से जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। अगर हर कोई चाहता है कि लायबिलिटी में अल्टरेशन किया जाए तो वो अल्टरेशन, हाँ सब लोग हाँ बोलते हैं तो उसमें अल्टरेशन किया जाएगा। अगर सब लोग कहते हैं कि लायबिलिटी के क्लॉज में अल्टरेशन नहीं किया जाना चाहिए तो उसमें अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज द थिंग्स अबाउट द अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, तो लायबिलिटी क्लॉज में अगर अल्टरेशन करना है तो सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स को यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना है और उसको जो है तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑल द थिंग्स रिलेटिंग टू द लायबिलिटी क्लॉज, जिसमें हमने देखा लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी और उसका alteration. I hope you all understood about all the things relating to the liability clause and its alteration. Thank you for watching my video. Thank you very much.